ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक बधाई। काल सर्प दोष से बचने के लिए हमें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ के साथ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सब शिवालय जाकर नाग पंचमी की पूजा कैसे करें, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान भोले शंकर को, नाग देवता को जल समर्पित करेंगे। तो आज के दिन हम 2 लोटे में जल लेकर समर्पित करेंगे। वैसे तो पूरे सावन में आप अगर 2 लोटे जल समर्पित करते हैं एक साथ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नाग पंचमी के दिन आप कम से कम 2 लोटा जल एक साथ समर्पित कीजिए। इस तरह से आप नाग पंचमी के दिन पूजा कीजिए काल सर्प दोष से बचने के लिए। और सपने में यदि सांप देखते हैं तो आप नाग पंचमी के दिन शिवालय जाकर जरूर पूजा कीजिए। फिर आप दूध समर्पित कीजिए। तो नाग देवता को दूध जरूर समर्पित कीजिएगा। दूध का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो दूध जरूर समर्पित कीजिए। फिर हम जल समर्पित करेंगे तो हम 3 बार स्नान कराएंगे नाग देवता को और भगवान भोलेनाथ को साथ साथ पूजा करेंगे, क्योंकि बासुकीनाथ उनके गले में ही रहते हैं तो हमें उनकी भी पूजा साथ साथ करनी है। इस तरह से आप नाग पंचमी के दिन शिवालय जाकर जरूर पूजा कीजिए। फिर हम तिलक लगाएंगे तो सफ़ेद चंदन से आप भगवान भोलेनाथ को, नाग देवता को जरूर तिलक कीजिए। जहाँ भी देखिए नाग देवता भगवान के गले में रहते हैं, वैसे तो हर एक मंदिर में रहते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रत्यक्ष रहे वहीं आप जाकर पूजा कीजिए। इस तरह से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। और सपने में यदि सांप वगैरह देखते हैं तो आपको इससे मतलब आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप नाग पंचमी के दिन जरूर पूजा कीजिए। नाग देवता की पूजा हमें साथ साथ करते जानी है। तो यहाँ पर देखिए जो भी भोग प्रसाद है ना, उसे हम उठाकर घर नहीं लाएंगे, क्योंकि नाग पंचमी के दिन जो भी पूजा करते हैं, हम दूध वगैरह चढ़ाते हैं, उसे वापस घर नहीं लाते हैं। वहीं पर हमें छोड़ देना है, या फिर कहीं भी झाड़ी वगैरह है वहाँ पर डाल देना। मंदिर में ही आप रहने दीजिए तो ठीक रहता है। फिर हम चंदन समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक के ऊपर अक्षत जरूर समर्पित कीजिए। नाग देवता के ऊपर अक्षत समर्पित कीजिए। इस तरह से आपको साथ साथ पूजा करते जानी है, नाग देवता की भी और भगवान भोलेनाथ की साथ में पूजा कर रहे हैं तो वासुकीनाथ ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो भोलेनाथ उनके स्वामी हैं और स्वामी की पूजा करेंगे तो भगवान की पूजा करने पर नाग देवता तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आप भोलेनाथ की ही पूजा कीजिए, साथ में नाग देवता की भी पूजा आपको करनी है, मन में उनका ध्यान रखते हुए। फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो एक एक करके आप बेलपत्र समर्पित कीजिए, जितना भी आपके पास हो। आप 2, 5, 7 जितना भी हो सके उतना बेलपत्र समर्पित कीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि वासुकीनाथ हमारे सपने में या काल दो सर्प है, इससे हमें मुक्ति मिले, इससे हमें छुटकारा मिले। इस तरह से आपको पूजा करती जानी है। सफ़ेद पुष्प समर्पित कीजिए। नाग देवता को भी आप सफ़ेद पुष्प ही समर्पित कीजिए। साथ में आपको जो भी फूल मिले आप समर्पित कीजिए। नाग देवता की भी पूजा हमें साथ साथ करनी है। जो भी चीज़ें यहाँ पर है हमें साथ में ही पूजा करना होता है, क्योंकि दीपक वगैरह दिखाने के बाद फिर हम अलग से पूजा करें तो हम सभी पूजा साथ में ही करते जाएंगे। शिवालय जब भी हम जाते हैं तो सभी पूजा हम साथ में ही करते हैं। वासुकीनाथ की भी पूजा हम साथ में करेंगे। इस दिन आप तक्षक नाग हो या फिर आप विष्णु भगवान के मंदिर जाते हैं, उनके गले में भी उनके भी सांप पर वही विराजमान होते हैं, तो आप विष्णु मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। जहाँ भी सांप का स्वरूप हो या नाग देवता का हो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। इस दिन मिश्री और दूध का भोग चढ़ाया जाता है, तो मिश्री का भोग आप जरूर लगाइए नाग देवता को, क्योंकि दूध और मिश्री का ही भोग समर्पित किया जाता है। और भोग कभी भी घर नहीं लाना चाहिए। अपने घर के सदस्यों में इस प्रसाद को वितरण नहीं किया जाता है। यदि आप घर में पूजा करते हैं तो फिर किसी गमले में या फिर किसी झाड़ी वगैरह में डाल दीजिए। मंदिर जाते हैं तब तो वहीं पे छोड़ के आप वापस आ जाइए, भोग वापस लेके मत आइए। इसलिए ऐसा कोई फल वगैरह का भोग ना लगाइए जो कोई उठा के खा सके। मिश्री वगैरह लगाना है जो पानी में वैसे ही जल के साथ विलीन हो जाए, इस तरह का ही भोग आप लगाइए। दूध का भोग, लावे का भोग लगाया जाता है। फिर हम भस्म समर्पित करेंगे। तो नाग देवता के साथ साथ हम भगवान भोलेनाथ को भस्म समर्पित करेंगे। धूप जरूर जलाइए, क्योंकि नाग देवता जो होते हैं ना, सांप वगैरह होते हैं, उन्हें सुगंधित चीज़ें बहुत ही अधिक प्रिय होती है। सुगंधित पुष्प जैसे बेली का फूल हो, ये सब मिले तो अच्छी बात है, तो आप जरूर लगाइए। तो सुगंधित चीज़ें आज के दिन आप जरूर दिखाइए। इसके बाद हम कपूर जलाकर आरती करेंगे। तो आप कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्रहारम की आरती कर लीजिए, नहीं तो आपको ओम जय शिव को ओमकारा की आरती आती है तो वो आरती कर लीजिए। तो इस तरह से आप शिवालय जाकर बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम पूर्वक अपना नाग पंचमी का पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। यदि आप सावन में प्रतिदिन शिवालय जाते हैं तो वहाँ पे ही आप नाग देवता की भी पूजा कर लीजिए। उनका ध्यान करते हुए आपको नाग पंचमी की पूजा करनी है और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएं उसे उठाकर घर नहीं लेके आएँ। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। आप अपने कोई भी निकट हो, सामने में जो भी मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ जाकर पूजा कर लीजिए। आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आप नाग पंचमी की पूजा कर लेंगे दोस्तों। तो नाग पंचमी इस वर्ष जो है वो मंगलवार के दिन है। मतलब जो मंगलवार आने वाला है उसी मंगलवार को, तीसरे सोमवार के बाद जो मंगलवार आएगा उस दिन है।
29 जुलाई को है। इस दिन आप नाग पंचमी की पूजा करके भगवान भोलेनाथ के साथ में उनसे उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो इस तरह से आपको नाग देवता की पूजा करनी है और ज़रूर ही करनी है। नाग पंचमी के दिन आप नाग देवता की पूजा इस तरह से ज़रूर कीजिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और हम महिलाएँ घर में तीज त्यौहार, सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स।